एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। ओए अन्ना सती जी, ये तुम गाना क्यों गा रहा है? तुम कहना क्या चाहती है? पहले तो अन्ना चाहती नहीं, चाहता हूँ। आपने तो मेरा जेंडर ही बदल दिया। अयो सती जी, वो हिंदी का हमारा थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। तुम समझती नहीं, तुम समझता नहीं जी। फिकर नॉट अन्ना, हम सब आपकी ओ हम सब आपकी तकलीफ को समझ सकते, कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हम समझ लिए। तो यहाँ पे मैं जो गाना गा रहा था शुरुआत में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 10 क्वेश्चन यार। यस, मैं आपको बताने वाला हूँ ईप के 10 क्वेश्चन, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट फार्मूला एक्सेल के अंदर, और ये बहुत सारी जगह पे यूज़, अरे बहुत सारी जगह पे क्या मैं बोलूँगा, तो डेली यूज़ कर सकते हैं आप इसे। अगर आपका डेटा उस तरह का है, कंडीशन लगानी है आपको, तो अलग अलग तरीके से कंडीशन कैसे लगाने, इन 10 सवालों से आपको पता चलेगा कि भाई ईप को हम इतना मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इतनी जगह पे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लेवल पे यूज़ किया जाता है। और ईप सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछते हैं ना, जनरली वो ईप से रिलेटेड ही रहते हैं। तो आपको एक्सेल में ईप फार्मूला आना चाहिए, और ईप फार्मूला इस तरह से आना चाहिए, जो अभी मैं आपके 10 सवाल आपको पूछने वाला हूँ। और बेसिकली ये 10 सवाल की प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपको दूंगा, आप खुद से भी मतलब यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके खुद से दिमाग भी लगा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। प्रैक्टिस फाइल के लिए आप मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, स्टडी मटेरियल नाम का टैब है, एप्लीकेशन स्किल कोर्स प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको होम टैब में, स्टडी मटेरियल नाम के टैब में, यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल में आपको लर्न मोर चैनल नाम का एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको ये प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी। तो ये प्रैक्टिस फाइल आप वहाँ पे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद से सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मतलब अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो खुद से ट्राई करेंगे। मतलब पहले से आपने एक्सेल सीखा है, ईप कंडीशन सीखा है, और नहीं सीखा है तो अब सीख लीजिए। मैं एकदम ईप को यहाँ पे फाड़ के रखने वाला हूँ। आई शपथ, ये मैंने क्या बोल दिया, आई मीन टू से, मैं बोल रहा हूँ कि फाड़ के, यानी कि एक्सप्लोर करने वाला और डिटेल में जाने वाले, ये मुझे कहना है बेसिकली। कभी कभार होता है, निकल जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखो अभी मैं ये चीज़ें एडिट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार जो है मैं अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करूँ। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि भाई ईप कंडीशन आप सीखो, बाकी कुछ नहीं चाहता, और डिटेल में सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ईप फॉर्मूला इन डिटेल स्क्रीन पे देखते हैं ना। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। फटाफट जैसे कि इंटर पार्ट में आपको मैंने कहा कि ईप को हम अलग अलग एंगल से समझने वाले, अलग अलग एग्जाम्पल से समझने वाले। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे। देखिए ये 10 क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली देख लेते हो, प्रॉपर समझ लेते हो, तो बेसिकली आपको ईप पूरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने ईप की सारी वैरायटीज़ कवर की, मतलब ईप कैसे इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। डेटा सेट कैसे भी रहने दो, ईप कैसे इस्तेमाल करना है आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ। लॉजिक है तो मैजिक है दोस्तों। इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पे रिजल्ट में आपको रिजल्ट निकालना है, और डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, राइट। फिलहाल यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है हम जिसके ऊपर बढ़ने वाले वो है ईप सेल B3। मैं उसे हाईलाइट भी कर लेता हूँ, 1 मिनट बोल्ड ही कर लेता हूँ उसे मैं। ये देखिए ईप सेल, ज़रा जूम प्रॉपर जूम होने दो। ईप सेल B3 इज ग्रेटर दैन A3, देन शो आंसर एज अ प्रॉफिट एल्स लॉस। पहला सवाल है हमारा कि भाई B3 के अंदर जो भी कंटेंट है, यहाँ पे B3 आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये B3 सेल है बेसिकली। यहाँ पे भी ऊपर आप देख सकते हैं, मैं फोकस कर लेता हूँ या पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये फोकस भी हो गया। चलो ठीक है, B3 के अंदर जो भी कंटेंट है वो अगर A3 से ज़्यादा है, बड़े है, तो प्रॉफिट दिखाओ इस सेल के अंदर, नहीं तो लॉस दिखाओ। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इज इक्वल टू टाइप करूँगा, उसके बाद मैं टाइप करूँगा ईप, उसके बाद ओपन ब्रैकेट। ईप अगर पहली बार सीख रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ईप के अंदर 3 आर्गुमेंट हमें देने होते हैं। एक होता है लॉजिक टेस्ट, दूसरा होता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर आपने जो दी हुई लॉजिक है, जो भी लॉजिक आपने दी, कंडीशन दी, वो अगर ट्रू है तो वैल्यू इफ ट्रू में आप आंसर लिखोगे, और वो अगर कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू इफ फॉल्स में आप आंसर लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे आपको वैल्यू इफ ट्रू में प्रॉफिट लिखना है, और वैल्यू इफ फॉल्स में लॉस लिखना है, जो कि हमारा पहले से तय है। तो लेकिन कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यहाँ पे देनी है लॉजिक टेस्ट के अंदर। तो B3 सेल को सिलेक्ट करो। ये देखिए ईप फॉर्मूला लिखने के बाद B3, ये पहला आर्गुमेंट हम दे रहे हैं, इसके अंदर 3 आर्गुमेंट है, याद रखना है। तो पहला आर्गुमेंट B3 इज ग्रेटर दैन ही बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है, खाली ग्रेटर दैन बोला है। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू बोलते, यहाँ पे सवाल में देखिए ग्रेटर दैन इक्वल टू है ही नहीं, ओनली ग्रेटर दैन बोला गया है, तो मैं यहाँ पे बस ग्रेटर दैन ही लूँगा। तो B3 इज ग्रेटर दैन व्हाट, ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं लूँगा, ग्रेटर दैन ही लूँगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा। A3, सो B3 इज ग्रेटर दैन A3, ये मेरा
टेस्ट हो गया, लॉजिक टेस्ट हो गया। जैसे ही पहला आर्गुमेंट कंप्लीट होता है हमें कोमा देना ज़रूरी है। जैसे हम कोमा देंगे हम दूसरे आर्गुमेंट में जंप करेंगे। ये देखिए, अब दूसरा आर्गुमेंट अगर टेक्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर टेक्स्ट है तो वो इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, डबल इन्वर्टेड, सिंगल नहीं। ये सिंगल सिंगल ऐसे दो देते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे दो नहीं देना है। ये डबल दिख रहा है, बस वो डबल है नहीं है, शिफ्ट करके आपको ये डबल इन्वर्टेड कोमा देना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट, अगर है तो प्रॉफिट, राइट। पहला आंसर वैल्यू ट्रू वाला आंसर मैंने लिख दिया, लेकिन वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। अगर वो टेक्स्ट है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर वो नंबर है तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोमा करेंगे, वैल्यू ट्रू कंप्लीट हो चुका है, कोमा, आगे के आर्गुमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए वैल्यू फॉल्स, सो वैल्यू फॉल्स में इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाएगा लॉस। दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, नहीं किया तो भी एक्सेल कर देता है, एक्सेल के पास उतना तो सेंस है ही है। एंटर कीजिए, प्रॉफिट आ चुका है। पहले सवाल का जवाब यहाँ पे हो चुका है। तो पहला सवाल था कि भाई अगर B3 के अंदर की कंटेंट जो भी है, जो भी नंबर है वो बड़ा है A3 से तो प्रॉफिट दिखाओ। अगर A3 बड़ा हो गया, गलती से यहाँ पे सपोज, मतलब गलती से नहीं, मैंने कर दिया जानबूझकर, तो यहाँ पे देखिए जैसे A3 बड़ा हो गया तो भाई लॉस, मतलब ये आपने खरीदा था 2500 का प्रोडक्ट और आपने बेचा है 2650 में, तो आप प्रॉफिट में हो भैया, प्रॉफिट में। और ये वीडियो देख रहे हो तो आप वैसे भी प्रॉफिट में ही हो, राइट। तो पहला सवाल जो कि हमने इसका जवाब दे दिया, राइट। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ईप कैसे सॉल्व करेगा देखते हैं इसे। ईप टोटल ऑफ A4 एंड B4 इज ग्रेटर देन 1000, मतलब आपको टोटल करनी, ध्यान से सुनिएगा, A4 और B4 की टोटल करनी है और वो 1000 से ज़्यादा जा रही है तो कैलकुलेट 10% ऑन टोटल। 10% आपको कैलकुलेट करना है टोटल के ऊपर, मतलब जो भी है, डिस्काउंट है, इंसेंटिव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10% अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है टोटल के ऊपर। और अगर वो 1000 से ऊपर नहीं जा रही दोनों की टोटल तो 5% कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहा है ना, इसका मतलब आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, आप फोकस नहीं हो रहे हो, राइट। तो आप फोकस कर लो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई इन दोनों की टोटल करनी, किसकी टोटल करनी, A4 और ये जो दो सेल दिखाई दे रही है ना, 350 और 689, इन दोनों की टोटल वो करने के लिए बोल रहा है आपको। तो इनकी टोटल करो और टोटल अगर 1000 से ज़्यादा है तो 10% यहाँ पे कैलकुलेट होकर रिजल्ट, 10% 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर मतलब 1000 इसके जो भी टोटल आ रही है उसके ऊपर, टोटल के ऊपर 10% यहाँ पे डिस्काउंट या फिर इंसेंटिव कैलकुलेट करो, अदरवाइज 5%। क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, अब मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ और रिपीट भी करूँगा, डोंट वरी। ईप फॉर्मूला यहाँ पे लेना है, दोबारा ईप ही सीख रहे हैं हम लोग तो ईप ही लेंगे ऑफ कोर्स। लॉजिक टेस्ट क्या है, लॉजिक टेस्ट में हमें क्या देना है, देखिए लॉजिक टेस्ट यहाँ पे ट्रिकी है थोड़ा सा। यहाँ पे लॉजिक टेस्ट डायरेक्टली कोई एक सेल नहीं है, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट है दिस सेल प्लस दिस सेल, राइट। तो लॉजिक टेस्ट ये दो सेल जब आती है, ऐसा कुछ आपको मल्टीपल सेल्स का लेना है तो यहाँ पे क्या करो, आप दोनों को इस तरह से एक छोटा सा ब्रैकेट दे दो। देखिए वैसे भी नहीं दिया तो भी ये प्रॉपरली काम करने वाला है, लेकिन ब्रैकेट दो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जब आप मल्टीपल कैलकुलेशंस कर रहे हो तो ब्रैकेट देना सही रहता है। ओके, कोई एरर नहीं आएगा। तो इसको मैंने ब्रैकेट में दे दिया, इसके अंदर एक कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों की टोटल मुझे चाहिए। आप ये ऐसा कर सकते हैं A4 प्लस B4, या फिर आप लिख सकते हैं सम, अगर ज़्यादा सेल्स है तो एक एक सेलेक्ट नहीं करते बैठेंगे, सम ऐसा टोटल करेंगे इनके, राइट। तो अभी ये सम A4 B4 ऐसा भी चलेगा। तो ये देखिए ब्रैकेट के साथ, तो ये लॉजिक टेस्ट हो गया आपका, सॉरी लॉजिक टेस्ट अभी नहीं हुआ। लॉजिक टेस्ट में ये एक पार्ट हो गया, बस हमने टोटल निकाला। अब टोटल इज़ ग्रेटर दैन, अभी लॉजिक टेस्ट पूरा देना है। सो अगर ये टोटल ग्रेटर दैन आती है तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट ऑलरेडी किया है कि भाई ये टोटल जो आ रही है, टोटल A4 टू B4 इसमें ब्रैकेट में आएगी, बेसिकली फंक्शन यूज़ किया है। तो A4 टू B4 की जो टोटल आएगी वो अगर ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन ही पूछा है, इक्वल टू नहीं पूछा है, तो हम ग्रेटर दैन ही देंगे। तो ग्रेटर दैन 1000 है, तो 1000 है तो कोमा क्या करेंगे, देखिए जैसे हमारा पहला लॉजिक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, लॉजिक टेस्ट पूरा हो गया यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कोमा दे दिया। कोमा देते ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर कोमा नहीं दिया तो उसी में रहेंगे, कोमा दिया तो हम वैल्यू ट्रू में जाएंगे। तो ये लॉजिक टेस्ट यहाँ पे समझ लिया होगा आपने कि भाई इन दोनों की टोटल 1000 से ज़्यादा है तो टोटल के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, टोटल के ऊपर 10% है तो आपको इन दोनों की टोटल वापस करनी पड़ेगी। तो आपको फिर से ब्रैकेट देके, एक तो आप ऐसा कर सकते हैं दिस प्लस दिस, ये मैंने आपको पहले ही बताया, और इसमें इनटू 10% करो, ये भी चलेगा। या फिर आप ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपने यहाँ पे लिखा है वही सम कॉपी कर लो और वही आप यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट करो, देखो इसकी जगह, तो ये भी चलेगा। आपको लगता है यार ये सम से बहुत बड़ा दिख रहा है, मुझे इस फॉर्मूला को छोटा ही करना है, वही ठीक है, लेकिन ये सम छोटा ही है बेसिकली। याद रखिए जब आपके पास मल्टीपल सेल्स है, A4 B4 C4 D4 E4 जो भी है, ऐसे बहुत सारे सेल है, तो आपको सम ही वहाँ पे काम आने वाला है, सम ही छोटा होगा तब तो। अब यहाँ पे 2 सेल है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो आप सम ही इस्तेमाल करो, मेरे रिकमेंडेशन यही रहेगा। ज़्यादा सेल है तो भी उसका वो क्या करेगा, टोटल करेगा और 10% उसके ऊपर कैलकुलेट करेगा, और अदरवाइज कोमा,
अदरवाइज़ क्या करेंगे, आपको फिर से ये फॉर्मूला टाइप नहीं करना है इतना सारा, यही कॉपी कर लो, ध्यान से देखिएगा, यही पूरा का पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो और इसमें 10 की जगह बस 5% दो, ढैन टैन। और अच्छा, ब्रैकेट कितने क्लोज करने हैं, ऑफकोर्स एक ही करना है, बाकी के सारे ब्रैकेट क्लोज ही है, जो इफ का ब्रैकेट है वो क्लोज करना है। अगर आपने नहीं भी किया तो भी एक्सेल बोलेगा कि भैया आपने एक ब्रैकेट क्लोज करना छोड़ दिया है, उसे पकड़ लो, आई मीन टू से उसे क्लोज कर दो, और वो यस बोलेगा, मतलब आपको बताएगा कि क्लोज करना है क्या, हम बताएंगे यस करना है। तो ये देखिए इसके ऊपर 10%, इन दोनों की टोटल के ऊपर 10% आ गया, क्योंकि इन दोनों की टोटल हो रही है 1000 के ऊपर। एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इसकी टोटल हो चुकी है 1039, दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई देता है नीचे, राइट, सम यहाँ पे। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने टोटल दिखाया और उसके ऊपर 1039 के ऊपर 10% निकालेंगे तो 103.9, राइट, वो तो आपको कैलकुलेशन पता चल रहा है। अगर ये टोटल नीचे आती है, नीचे मतलब जैसे इसको मैंने कर दिया 100, तो ये हो गया 789 हो जाएगा दोनों मिला के, राइट, 789। तो 789 के ऊपर 5% कैलकुलेट हो रहा है, 10% पता है आपको इसके ऊपर कितना हो रहा है, 789 है तो उसके ऊपर 78 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 10%, लेकिन ये उसका ये आधा हो गया क्योंकि 5%। तो ये अभी डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हो, समझ गए रहेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूला कवर कर लिया है। अब बारी है तीसरे फॉर्मूला की, जिसमें डिस्प्ले द ग्रेटर वैल्यू बिटवीन ए एंड बी, राइट, A5 एंड B5 आई मीन टू से। तो इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में भैया बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू, मैक्स वैल्यू जो भी है। तो अभी इसमें आप ऐसा देखोगे तो नहीं पता चल रहा है, तो डोंट वरी, यहाँ पे हम लगा देंगे ना इसको ईफ फॉर्मूला। क्या लगा देंगे, ईफ फॉर्मूला। ईफ लॉजिक टेस्ट है ये, दिस, ध्यान से देखिएगा, जो भी ग्रेटर देन है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। मैं सिंपल फॉर्मूला पहले लगा रहा हूँ कि अगर A5 B5 से ग्रेटर है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेल A5 जो है वो रिप्रेजेंट होगा, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर रहेगी। A5 अगर B5 से ग्रेटर है तो A5 ही रिप्रेजेंट होगा, नहीं तो क्या होगा, कॉमा, नहीं तो क्या रिप्रेजेंट होगा, B5। दैट्स इट, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आपको बस कोई भी एक फॉर्मूला, आपने उल्टा भी किया तो भी चलेगा, B5 इज ग्रेटर देन A5 और आगे B5 लिखो, आगे पीछे ऐसा रखो। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसको उल्टा करके दिखते हैं। B5 पहले लिया ग्रेटर दैन A5, अगर B5 A5 से ग्रेटर है तो पहले B5 यहाँ पे रिजल्ट में शो करो, अदरवाइज कॉमा करो और यहाँ पे A5 शो करो। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, वी डोंट नीड टू डू एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ओवर हियर। दैट्स इट गाइज। तो एंटर कीजिए एंड यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। यही बड़ी है, बड़ी यही है वैल्यू। ओके, सो बड़ी वैल्यू आपको पता चली है तीसरे एग्जाम्पल में। चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब चौथे एग्जाम्पल में, ई बोथ वैल्यूज ऑफ A6 एंड B6 आर ग्रेटर दैन, जरा बोल्ड कर लेता हूँ, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन 50 देन शो, ग्रेटर देन 50 देन शो क्वालिफाइड, अदरवाइज ब्लैंक। अगर A5 एंड B6 जो भी है, बोथ वैल्यूज, दोनों भी याद रखिए, दोनों भी अगर 50 से ज़्यादा है तो क्वालिफाइड शो करो, अदरवाइज ब्लैंक कुछ भी मत शो करो। तो दोनों वैल्यू में देखिए, यहाँ पे 35, यहाँ पे 63 है, ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लैंक आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू 50 से ज़्यादा चाहिए, उनका कंडीशन है, ऑफकोर्स आएगा ब्लैंक, ये मुझे पता चल रहा है, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला के साथ करना है। तो अब आती है, अब क्या आती है, देखिए हमारे पास कंडीशंस कितनी है, हमारे पास दो कंडीशन एक साथ लगानी। एक ऊपर के एग्जाम्पल में हमने एक ही कंडीशन लगाया था, यहाँ पे एक कंडीशन था, यहाँ पे एक कंडीशन था, यहाँ पे एक कंडीशन था, यहाँ पे हाँ कंडीशन के अंदर फॉर्मूला यूज़ किया गया था, यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल ही था, बस प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे भी कंडीशन नॉर्मल था, बस ये रिजल्ट में सेल दिखाया था, अलग अलग तरीके थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे एक नहीं दो कंडीशन से A6 एंड B6 दोनों में चेक करना है, इसमें भी चेक करो, इसमें भी चेक करो। अगर दोनों में भी 50 से ज़्यादा है तो ऐसे समय में आपको एंड की ज़रूरत पड़ती है। एंड आपको अलाउ करता है मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ईप के अंदर अब मैं बोलूँगा यहाँ पे। अब आपका सवाल रहेगा कि यहाँ पे आपने एंड ही क्यों चूज़ किया है और क्यों नहीं किया है, और के लिए नीचे एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊँगा क्यों, आपको समझ में आएगा। फिलहाल एंड देख लीजिए। वैसे भी ईप और एंड से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया जो कि आपको डिटेल में समझाया मैंने, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूँगा। ईप और एंड में जो कंफ्यूजन होता है ना, ईप
एंड और इफ और, ये फॉर्मूला में जो कंफ्यूजन होता है वो बेसिकली उस वीडियो में प्रॉपरली मैंने एग्जांपल के साथ, बड़े बड़े एग्जांपल के साथ समझाया है, तो वहाँ पे जाकर वो वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथ ही में इन फॉर्मूलाज को अगर आप डिटेल में सीख सकते हैं तो आप हमारा एक्सेल का डिटेल कोर्स चेक कर सकते हैं। 150 से ज़्यादा वीडियोज़ है, कोर्स की प्रैक्टिस फाइल है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है उस कोर्स में। मतलब एक वैल्यू ऐड करने वाला कोर्स है। देखिए, आप अगर एक देखेंगे तो स्मार्टफोन के लिए आप 10 से 15,000 रुपये खर्चा कर देते या कोई भी चीज़ के लिए आप खर्चा कर लेते, लेकिन अपने ऊपर या एजुकेशन के ऊपर खर्चा आप नहीं करते हो, तो वही मैं रिकमेंड करूँगा कि यार 500 से 1000 के बीच में मेरा कोर्स का प्राइस है और आपको वो वहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, घर बैठे आप सीख सकते हैं, अपने टाइम पे सीख सकते हैं, जब चाहिए तब रिपीटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप एक्सेल कोर्स क्यों नहीं सीखते? जल्दी से जाके सीखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम दोस्तों। समय बहुत कीमती चीज़ है भैया, आप सभी को पता है, राइट? तो अगर आप ऑनलाइन सीखने की आदत डाल चुके हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो जाके चेकआउट कीजिए। फिलहाल ईप एंड यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ एंड यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। जब कभी भी मल्टीपल कंडीशंस आता है तो एंड और यूज़ किया जाता है, याद रखिए। जब कभी भी हमें ईप के अंदर मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो एंड और का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरव्यू में अगर आपको सवाल पूछा तो यू कैन टेल देम whenever we use multiple condition, whenever we have multiple conditions in a formula, we are going to use and or. Whenever we have multiple conditions in a formula, we have to use and, otherwise or. Whenever we have multiple conditions in formula, we have use. Whenever we have multiple conditions in our formula, we have to use and or. एंड या और यूज़ करना पड़ता है, याद रखिए। लेकिन एंड कब यूज़ करना है? एंड जब सभी कंडीशंस कंपलसरी तब एंड यूज़ करना है, और सभी कंडीशंस ऑप्शनल है तो आपको और यूज़ करना है। ऑप्शनल आगे पता चलेगा। ये कंडीशंस कंपलसरी है। हमें क्या कहा गया है कि A6 एंड B6 दोनों में भी 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैंने एंड दिया है। देखिए, ईप ओपन ब्रैकेट एंड, उसके अंदर फॉर्मूला लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, ऐसे लॉजिक हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो पहला सेल सिलेक्ट किया, इफ इट इज़ ग्रेटर देन ही पूछा है आपको, इक्वल टू नहीं पूछा है, सो ग्रेटर देन 50 मैंने दिया, कोमा देते ही ये पहली कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन देने के लिए बोल रहा है, लॉजिक टेस्ट 2 हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने लिया A6 के बाद B6 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने लिया है 50, मतलब A6 50 से ज़्यादा है, मतलब A6 में 50 से ज़्यादा है, या B6 मतलब A6 में 50 से ज़्यादा है और B6 में भी, मतलब A6 में 50 से ज़्यादा है और B6 में भी 50 से ज़्यादा है, तो ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों में भी ज़्यादा है तो एंड दिया है ना। एंड मतलब जैसे एग्जांपल ले लो ना, मैंने आपको बताया कि भाई आप आधार कार्ड निकालने गए, भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालने गए और आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों देने, दोनों कंपलसरी है, तो दोनों कंपलसरी है, यानी कि यहाँ पे एंड कंडीशन। भाई आधार कार्ड दो और क्या बोलेगा वो आपको, जो ऑफिसर वो बोलेगा आधार कार्ड दो और पैन कार्ड दो, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकलेगा, राइट? इसे बोलते हैं कंपल्सर। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज करो एंड का, याद रखिए ब्रैकेट क्लोज करो एंड का, कोमा, वैल्यू ट्रू, अगर ट्रू है तो भाई दोनों भी है, तो यहाँ पे आपको देना है क्वालिफाइड, तो मैं लिख रहा हूँ क्वालिफाइड। ओके, क्वालिफाइड, अदरवाइज नल मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, तो आपको 2 इन्वर्टेड कोमा ऐसे रख देने हैं। तो ये देखिए, आपने दिया पहला ट्रू में, क्वालिफाइड टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, और कुछ भी नहीं लिखना है, नल ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक बेसिकली। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा देके छोड़ दो और एंटर करो। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करना रह गया ऐप का, तो उसने कर दिया। अब ये नल आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, फॉर्मूला है बट रिजल्ट नहीं आया। रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ पे दोनों भी वैल्यू 50 के ऊपर नहीं थी, अब मैंने कर दी 50 के ऊपर है। अगर एक भी वैल्यू 50 के नीचे जाती है तो इसकी बच जाएगी, आई मीन टू से यहाँ पे रिजल्ट नहीं आने वाला, ब्लैंक आ जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, ये आपको समझ में आया। एंड दिस इज व्हाट एंड और भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एंड क्यों इस्तेमाल करना है वो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चेक स्पेलिंग ऑफ सेल A7, इफ इट इज़ करेक्ट देन एल्स। करेक्ट लिखो, करेक्ट लिख के शो करो, नहीं तो रॉन्ग करो। तो यहाँ पे स्पेलिंग है कॉम्प्टर, जो कि रॉन्ग है इसके अंदर, A7 के अंदर का स्पेलिंग। तो फिर कैसे चेक करेंगे? इफ ओपन ब्रैकेट दिस इज इक्वल टू देंगे हम, यहाँ पे सिंपल है, टेक्स्ट है ना, डायरेक्टली इक्वल टू लेंगे। दिस इज इक्वल टू कंप्यूटर। अगर A7 में लिखा गया अगर कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर करेक्ट स्पेलिंग है ना इसका। तो अगर ये कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड रहना चाहिए था। अगर वहाँ पे कंप्यूटर लिखा है तो देखिए ध्यान से, A7 सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल टू साइन देना है, ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि नंबर नहीं, और इन्वर्टेड कोमा में आपको टेक्स्ट लिखना है और कोमा देना है, और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा देके लेना क्या है, करेक्ट।
करेक्ट, और फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, और फिर से इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है रॉन्ग। इन्वर्टेड कोमा भूलिएगा नहीं, इतनी इन्वर्टेड कोमा आ जाएंगे, एक भी कोमा अगर मिस हो जाएगा तो फॉर्मूला कोमा में चला जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला सही में नहीं रिजल्ट देगा, आई मीन टू से कोमा में चला जाएगा, तो रॉन्ग, क्योंकि स्पेलिंग है रॉन्ग। अगर आपने इधर कंप्यूटर लिखा तो ये करेक्ट, लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया ना, यहाँ पे स्पेस भी दिया कंप्यूटर के आगे एक्स्ट्रा, तो भी ये रॉन्ग बताएगा। आप बोलोगे यार कंप्यूटर तो सही है, फिर यहाँ पे रॉन्ग क्यों बता रहा है? क्योंकि इफ के कंडीशन में यहाँ पे हमने कहीं पे स्पेस नहीं दिया एक्स्ट्रा, यहाँ पे स्पेस दिया है क्या नहीं दिया? यहाँ पे स्पेस दे तो फिर करेक्ट आएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे स्पेस हटा दिया हमने, तो ये रॉन्ग बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है, तो ये मैटर करता है, ये ई काउंट ई फॉर्मूला में बहुत मैटर करता है, तो इसमें टेक्स्ट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो यू गो एंड चेक द स्पेलिंग, अगर करेक्ट दिख रहा है फिर भी रॉन्ग बता रहा है तो समझ जाओ, गो एंड चेक द स्पेस, दैट्स इट। आपको वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाई दे रहा है इफ सेल A8 इज ग्रेटर देन सेल B8, अगर 8 सेल में लिखे गए कंटेंट ज़्यादा है B8 से, तो देन कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ बोथ एल्स एट द सेम। ओके, तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर यहाँ पे A8 की जो वैल्यू है, A8 की वैल्यू ये अगर B8 से बड़ी है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करो, यानी कि कितना डिफरेंस है। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले तो ईफ ओपन ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे ये कंडीशन देंगे दिस इफ दिस इज ग्रेटर दैन दिस, ये पहले चेक करेंगे। A8 इज ग्रेटर देन B8, ग्रेटर देन पूछा आपको, इक्वल टू नहीं, तो ग्रेटर देन B8 है ना। तो A8 अगर B8 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो होगा दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ट्रू में आएगा दिस माइनस दिस, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो। अदरवाइज अगर नहीं है तो दोनों को ऐड करो, कोमा, दोनों को ऐड करो, मतलब दिस प्लस दिस, राइट, इन दोनों को ऐड करो, दोनों का डिफरेंस करो कैलकुलेट, नहीं तो दोनों को ऐड करो। तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया है फॉर्मूला। ये देखिए 8 ग्रेटर देन B8, देन 8 माइनस B8, अदरवाइज 8 प्लस B8, सब 8 B8 सब दिख रहा है वहाँ पे। एंटर करो, रिजल्ट आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर यहाँ पे ये छोटी हो जाती वैल्यू तो ये दोनों का एडिशन आ रहा है, दोनों मिल के आ रहे हैं, दोनों मिल गए एक दूसरे के साथ। और ये अगर बड़ी हो जाती है तो दोनों माइनस होके आ रहा है, इसमें जो डिफरेंस है वो आ रहा है। क्या बात है, सही जवाब, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तो ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो करो यार, हक से लाइक मांग रहा हूँ। शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करो कि भाई ये वीडियो कैसे लग रहा है, इंटरेस्टिंग, इतना ही कमेंट लिखो यार, इतना लिखने में क्या जाता है। और साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं बताना चाहूँगा एक और चीज़, चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, आपको मुझसे और भी कुछ सीखना है तो आप मेरा एप्लीकेशन चेक कीजिए, जहाँ पे ढेर सारे घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट के साथ कोर्सेज सीखने मिलेंगे। जी हाँ, ISO सर्टिफिकेट, इन ऐप वीडियो डाउनलोड, कुछ कोर्सेज के आपको हिंदी ई बुक भी मिलेंगे, शॉर्टकट कीज मिलेगी, ढेर सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम फीस में मेरे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में क्लास करने का सोच रहे हो तो उससे कहीं ज़्यादा गुना एडवांस नॉलेज हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा आप मेरे एप्लीकेशन को। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं ना। ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला है कि भाई अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 2600 से ज़्यादा है तो ग्रेट शो करो, अदरवाइज गुड शो करो। तो पूछा क्या गया, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक मिनट ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला सवाल, राइट। यहाँ पे जो सवाल था, ये सवाल और ये सवाल दोनों में आपको लगभग सेम ही मिलेगा। यहाँ पे 2 कंडीशंस देने के लिए बोला था यहाँ पे ऊपर, राइट, 2 कंडीशंस। यहाँ पे भी मल्टीपल कंडीशन है कि दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर 2600 से ज़्यादा है तो ग्रेट शो करो। तो यहाँ पे कोई भी पूछा गया है, दोनों वैल्यू नहीं बोला है, लेकिन दोनों को कंडीशन में लेना है। कंडीशन दोनों के ऊपर देनी है, लेकिन दोनों वैल्यू कंपलसरी नहीं है। दोनों में से एक अगर 2600 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, ग्रेट शो करना है, राइट। तो ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। तो अब जब मल्टीपल कंडीशन दोबारा आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई और यूज़ करना है। और क्या यूज़ करना है, और जब अब मल्टीपल कंडीशंस आती है और ऑप्शनल होता है तो और यूज़ कीजिएगा। तो अब यहाँ पे एंड नहीं होगा, और होगा। इफ और ओपन ब्रैकेट दिस सेल इज ग्रेटर दैन 2600 कोमा एंड अगेन दिस सेल, जूम कर लेता हूँ, अगेन दिस सेल ग्रेटर दैन 2600। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ब्रैकेट क्लोज, और का ब्रैकेट क्लोज, ऑरेंज मैच करो, क्लोज, कंडीशंस खत्म। एक कंडीशन ये थी, एक कंडीशन ये थी, और भी दे सकते हैं, और में बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल। फिलहाल कंडीशन खत्म, कोमा। अगर दोनों में से किसी भी एक में 2600 से ज़्यादा है तो इन्वर्टेड कोमा में पहला आंसर देंगे। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो ग्रेट, नहीं तो गुड, जो भी है, ग्रेट गुड जो भी देना है
दैन टैडन, देखते हैं अभी इसका रिजल्ट क्या आता है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ग्रेट आ रहा है क्योंकि दोनों में से कोई तो एक ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको 2000 देता हूँ तो गुड आ रहा है क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ तो ये ग्रेट आ रहा है। तो कोई भी वैल्यू होने दो ग्रेट, दोनों में से एक, दोनों नहीं है तो ही गुड आ जाएगा, लेकिन दोनों में से एक कोई भी अगर ग्रेटर वैल्यू हो जाती है तो ग्रेट आने वाला है। ग्रेटर वैल्यू होगी तो ग्रेट आएगा, नहीं तो ग्रेट थोड़ी ही आएगा दोस्तों। समझ में आपको डेफिनेटली समझा होगा ये बात भी। अब बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 ओके, यहाँ पे क्या है 8 में देखते हैं। यहाँ पे क्या है 8 में देखते हैं। इफ सेल A10 इज, जरा जूम ज़्यादा ही हो गया। इफ सेल A10 इज ग्रेटर देन 75 शो A+। अगर सेल A10 में जो कंटेंट है वो 75 से ज़्यादा है तो A+ दिखाओ, 60 से ज़्यादा है तो A दिखाओ, 45 से ज़्यादा है तो C दिखाओ, और 35 से ज़्यादा है या इक्वल है, याद रखो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो C दिखाओ, नहीं तो भैया D दिखाओ। राइट, तो भैया ये है नेस्टिंग, ईप का नेस्टिंग। इसे बोलते हैं ईप का नेस्टिंग करना। ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप ईप ईप, मल्टीपल ईप। तो इसे कैसे करते हैं? ईप ओपन ब्रैकेट, लॉजिक टेस्ट, ये है हमारा पहला सेल। इफ इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 75, अगर 75 है तो लिखो लॉजिक टेस्ट कोमा, रिजल्ट दो A+ दे दिया, खत्म। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन ख़त्म नहीं करनी क्योंकि वैल्यू फॉल्स में एक सेल नहीं है, एक रिजल्ट नहीं है। अब पहले क्या था, इसके पहले जितने भी हमने ईप यूज़ किए वहाँ पे हमारे पास कंडीशंस मल्टीपल आई थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस मल्टीपल आने के साथ कंडीशन तो मल्टीपल है, रिजल्ट भी मल्टीपल है। A+ है, A ग्रेड है, वहाँ पे दो ही आंसर थे ना, एक तो ग्रेट नहीं तो ब्लैंक, एक तो ग्रेट नहीं तो गुड, ऐसा कुछ था, दो ही आंसर थे, प्रॉफिट नहीं तो लॉस। यहाँ पे आंसर मल्टीपल है, A+ है, A है, B है, C है, D है, 5 आंसर है। जब आपके पास मल्टीपल आंसर आते हैं तो मल्टीपल ईप, सिंपल सा जवाब है। और मल्टीपल ईप मतलब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे कोमा दोगे ना वैल्यू फॉल्स में, वैल्यू ट्रू के बाद वैल्यू फॉल्स में आओगे तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं देना है, यहाँ पे दोबारा इस ईप फार्मूला को लिखना है। तो आप ये दोबारा ईप फार्मूला वैसे ही, ये जो ईप लिखा है वैसे ही, ईप ओपन ब्रैकेट, सेम इस सेल को सिलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम लिखना है। देखिए सेम सब कुछ है, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे चेंज करना है, सब कुछ नहीं होगा सेम, नहीं तो फिर मतलब क्या है, यहाँ पे 60 लेना है, 60 या 65 जो भी आपका नेक्स्ट परसेंटेज है जिसके ऊपर ग्रेड होगा, और यहाँ पे A ग्रेड लेंगे। राइट, यही फॉर्मूला आप देखोगे तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारा है, ऐसे समझो। देखिए इसको कॉपी कर लो, आप एक काम करो, इसको कॉपी करो और कॉमा करो, ये वैल्यू इफ ट्रू हो गया, वैल्यू फॉल्स आ गया, इधर इफ चालू करो वापिस। इस इफ का जो है ना वैल्यू ट्रू हो गया, अभी यहाँ पे कंडीशन देंगे हम, कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, 45 और B ग्रेड, ये वैल्यू है 45 से ज़्यादा A10 के अंदर तो B ग्रेड, और ट्रू नहीं है फॉल्स है वैल्यू तो कॉमा देंगे और पेस्ट करेंगे उसी ईप को दोबारा। ये देखिए ईप पूरा का पूरा कॉपी किया था ना, उतना फार्मूला पेस्ट किया और इसमें 35 लिखेंगे। अगर ये 35 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ग्रेड देंगे C, नहीं तो फिर से फार्मूला पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में अभी बचा है D ही, तो इधर बस वैल्यू फॉल्स में D लिखो, लास्ट में फिर से ईप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते गए, एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे ब्लैक ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे फिर रेड ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे दिख रहा है पर्पल है, यहाँ पे ग्रीन है, मतलब ईप को हम खोलते गए, बंद नहीं किया, क्योंकि ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर ईप, ईप के अंदर, इसी को नेस्टिंग फार्मूला बोलते हैं, नेस्टिंग ईप बोलते हैं। पहला ब्रैकेट हमने ग्रीन का क्लोज किया, दूसरा ब्रैकेट हमने क्लोज किया किसका, पर्पल का, तीसरा रेड का, चौथा ब्लैक का, 4 ब्रैकेट क्लोज करना ज़रूरी है। और अगर आप ब्रैकेट क्लोज करना कितने कंफ्यूज हो तो एक्सेल आपको कंफ्यूज होने नहीं देगा, आप एंटर करोगे एक्सेल बोलेगा भैया ये लो हमने ब्रैकेट आपके क्लोज किए हैं, ये देखिए चारों भी। तो आप बस फार्मूला प्रॉपर दो, ब्रैकेट तो क्लोज करना छोटी मोटी बात है एक्सेल के लिए, राइट, तो वो तो एक्सेल कर लेगा। तो ये समझ में आया होगा, ये दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल ईप, और ये बहुत काम की चीज़ है, आप खुद रिलेट कर सकते हो इसको, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग चलना चाहिए। मेरा काम बनता है कि आपको फार्मूला को लॉजिक मैं सिखाऊं, आपका काम बनता है कि भाई उसको अप्लाई करो आप अपने रेगुलर वर्क में। दैट्स इट गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इफ A11 एंड B11 आर द सेम कंटेंट देन शो मैच अदरवाइज डिफरेंट। भाई अगर A11 और B11 में सेम कंटेंट है
तो इसे मैच शो करो, मतलब ये भाई मैच हो गया भाई, और अगर नहीं है तो डिफरेंट शो करो। दोनों दिखने में तो सेम है, लेकिन देखेंगे ध्यान से तो पता चल रहा है कि भाई स्किल कोर्स पहले वाले में कुछ गड़बड़ है, पहले वाले में स्पेस नहीं है, दूसरे वाले में स्पेस है। तो ये स्किल कोर्स क्या है ये आपको अच्छे से पता चला होगा, और नीचे भी दिख रहा है बॉटम में, वैसे ही हमारा एप्लीकेशन है। एंड यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये कैसे करेंगे। ए ओपन ब्रैकेट, इसे आप सिंपल कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है, दिस इक्वल टू दिस, राइट, इस तरह से आप कर सकते हैं इसे। इफ फॉर्मूला में आप दिस इक्वल टू दिस करोगे, अगर ये मैच होता है तो आप लिखोगे मैच, और नहीं होता है मैच करके लिखोगे, और नहीं होता है तो मिस मैच, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, डिफरेंट। तो आप लिखो इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर, और एंटर करके देख लो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा तो ये मैच बताएगा, राइट। ई फॉर्मूला आप इसके लिए एग्जैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब ऐसा होगा, इज इक्वल टू एग्जैक्ट, एग्जैक्ट लिखो, दिस कॉमा दिस, ईप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करने हैं तो ट्रू बता रहा है, ट्रू। अगर यहाँ पे स्पेस हटा दूँ, ओ फॉल्स, डिफरेंट भी बता रहा है। सो आपको आइडिया आ चुका होगा, एग्जैक्ट करो या फिर ईप करो, लेकिन ईप हमारा चल रहा है, एग्जैक्ट का मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। ऐसी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, और एक्सेल के ढेर सारे फार्मूलाज के ऊपर मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, 150 वीडियोस। सो जो कितने सारे फार्मूलाज मैंने पढ़ाए होंगे उसमें जाके चेकआउट कीजिए, जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको डेफिनेटली इतने एडवांस लेवल पे सिखाया नहीं गया होगा। मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा यार ऑफलाइन क्लासेस की क्या हालत होती है, यू नो वेरी वेल, राइट। सो इफ A2 is not equal to B12 then multiple them, otherwise add them। अगर A2 B2 से इक्वल नहीं है, ये कंडीशन नहीं है आपके लिए, नहीं है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या करो, मल्टीपल करो। ये कंडीशन नहीं, क्या है नया, क्या है इसमें, इसमें ऐसा है कि आपको इक्वल नहीं पूछा है, नॉट इक्वल पूछा है। सो इफ यहाँ पे हम दिस सेल लेंगे, याद रखिए दिस सेल नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का साइन ये होता है, ग्रेटर देन और लेस देन साइन दोनों साथ में दे दो, देन टेन ऐसे, और इस सेल को सिलेक्ट करो। B12, A12 इज नॉट इक्वल टू B12, देन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 90 इंटू दिस, बराबर A12 मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज ऐड करना है, दिस प्लस दिस, अदरवाइज ऐड कर दिया, एंटर कर दिया, देखिए ऐड देम, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों भी ग्रेटर देन, दोनों इक्वल नहीं है तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों इक्वल नहीं इसलिए मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो भैया एडिशन हो जाएगी, 90 + 90 हो जाएगा। दोनों इक्वल होते हैं तो एडिशन 30 60, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्या बात है, ये डिफरेंट लॉजिक हमने सीखे हैं और मैजिक हमने देखे ईफ के अलग अलग दोस्तों। तो भैया मैं रिकमेंड करूँगा इसकी प्रैक्टिस कर लो, अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस फाइल मैं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करोगे इसको आप डिलीट मार देना है। ये फार्मूलाज को आपको देखना नहीं है, पहले इसे डिलीट मार दो और फिर आप खुद से ट्राई करो इसे। दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा दोस्तों ये ई फॉर्मूला का वीडियो? डेफिनेटली आपने पूरा सीख लिया होगा। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था इसे पढ़ाने के लिए, आपने वीडियो में भी देख लिया होगा और शुरुआत में भी देख लिया होगा, लेकिन अब आपका एक्साइटमेंट ज़रूर दिखाइए। आप इस वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर हमारी कोर्सेज चेकआउट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।